दोस्तों, टाटा ने पेश किया है ऐसा अद्भुत इंजन जो सिर्फ 10 रुपए में 200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पेट्रोल और डीजल का जमाना अब बीत चुका है और आत्मनिर्भरता की शक्ति ने जापान को भी हिलाकर रख दिया है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई क्रांति आने वाली है और इसके पीछे है टाटा की अनोखी टेक्नोलॉजी। टाटा ने ऐसा इंजन विकसित किया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बदल कर रख देगा। दुनिया भर के पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार अब बदलने वाला है। इस इंजन का कोई मुकाबला नहीं है और इसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और बैटरी से चलने वाले वाहनों का खेल खत्म हो जाएगा। टाटा के इस कदम ने अरब देशों में मातम छा दिया है, क्योंकि अब उनकी पकड़ कमजोर पड़ने वाली है। दोस्तों, तैयार हो जाइए इस नई क्रांति के लिए, क्योंकि टाटा ने ऑटोमोबाइल दुनिया में तहलका मचा दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, साथ ही साथ प्रदूषण इतना ज्यादा फैल गया है कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% सफलता नहीं मिली। अभी देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव बैटरी को देखा जा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े स्केल पर डेवलप किया जा रहे हैं, लेकिन यह इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी रिसर्च चल रहा है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इसी बीच टाटा ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है जो बड़े बड़े डेवलप देश नहीं कर पाए। उसको टाटा ने करके इतिहास रच दिया है। टाटा ने पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है और इसी का इस्तेमाल करके टाटा ने यह इंजन तैयार किया है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस इंजन फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी 2023 में शुरू हुआ था और अब उद्घाटन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन पेश करने जा रही है। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। दरअसल टाटा ने अमेरिकी कंपनी कमिंस के साथ मिलकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जमशेदपुर में ये हाइड्रोजन इंजन बनाए जा रहे हैं और शुरुआत में इन्हें मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए तैयार किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। उम्मीद है कि जल्द ही इस यूनिट में छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन का उत्पादन होगा। आपको यह भी बता दें कि भारत में टाटा और कमिंस का संयुक्त उद्यम 50-50% की साझेदारी में चल रहा है और इनकी बनाई इंजन न सिर्फ टाटा की गाड़ियों में बल्कि कई अन्य बड़े कमर्शियल वाहन निर्माताओं द्वारा भी उपयोग किए जा रहे हैं। दोस्तों, यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। टाटा और कमिंस ने मिलकर वह कर दिखाया है जो अब तक संभव नहीं हो पाया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत में हाइड्रोजन इंजन का युग शुरू हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि यह संयुक्त उद्यम जॉइंट वेंचर भारत में 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है और यहां बने इंजन 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, यूरोप जैसे देशों में भी, जहां हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल टाटा ने अपना पहला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च कर सभी को चौंका दिया था और जो लोग नहीं जानते उनके लिए टाटा ने 2021 में 15 फ्यूल सेल बसों का टेंडर जीता था और इनका ऑर्डर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। हालांकि ये बसें पूरी तरह स्वदेशी नहीं थीं, क्योंकि इनमें इंपोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अब टाटा ने गेम चेंजर चाल चल दी है। भारत में लॉन्च होने वाले नए ट्रक पूरी तरह स्वदेशी होंगे, क्योंकि इनके इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर्स से लिए जाएंगे। और दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी देशों के लिए भी यह बड़ी खुशखबरी है। भारत अब इन देशों के एनर्जी बिल को भी कम करने में मदद करेगा। यह सच में एक बड़ी खबर है। लेकिन ध्यान रखें, ये नए इंजन फिलहाल डीजल इंजन को कम से कम अगले 10 साल तक पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तैयार हो जाइए एक नई ऊर्जा क्रांति के लिए, क्योंकि टाटा ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और इसका सबसे बड़ा कारण है हाइड्रोजन की ऊंची कीमतें।
भारत में अभी 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 350 रुपए की कीमत पर मिलती है। लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन अधिक माइलेज देते हैं। दोस्तों, अब सुनिए सबसे बड़ी खबर। टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक अत्याधुनिक लैब तैयार की है। यहां देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्जन इंजनों का विकास किया जाएगा। अशोक लेलैंड भी इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन टाटा की यह लैब देश में पहली बार पैसेंजर गाड़ियों के लिए हाइड्रोजन इंजन विकसित करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब्स का उद्घाटन किया है जहां हाइड्रोजन इंजन, फ्यूल सेल और हाइड्रोजन के उत्पादन पर गहन शोध होगा। टाटा और कमिंस मिलकर पहले ही हाइड्रोजन, आईसी इंजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन हाइड्रोजन पावर ट्रेन पर आधारित नए इंजनों को बिल्कुल शुरुआत से विकसित किया जा रहा है, ताकि भारत की मौसम स्थितियों के हिसाब से इन्हें ट्यून और रिफाइन किया जा सके। और तो और टाटा, टोयोटा, सुजुकी और दुनिया के अन्य बड़े ऑटोमोबाइल जायंट्स जानते हैं कि बैटरी पावर्ड गाड़ियां लंबे समय तक नहीं टिक सकती। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही होगा। यही वजह है कि अब तक दुनिया की बड़ी कार कंपनियों ने बैटरी पावर्ड गाड़ियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। टाटा की इस नई क्रांति से हाइड्रोजन इंजन का दौर शुरू हो चुका है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बदल कर रख देगा। महान जोरदार खबर। भारतीय ऑटोमोटिव सेक्टर का नया अध्याय, हाइड्रोजन इंजन। बैटरी की समस्या को दूर करते हुए यह इंजन लाता है लंबी रेंज और बिना चार्जिंग की झंझट। अशोक लेलैंड और टाटा ने इस तकनीक पर काम शुरू किया है, जो हाइड्रोजन के साथ एलएनजी, सीएनजी और बायोगैस से भी चलेगा। दिल्ली में हाइड्रोजन बसें और जल्द ही हरियाणा में हाइड्रोजन ट्रेनें भी दौड़ेंगी। लेकिन हाइड्रोजन की सुरक्षित स्टोरेज की चुनौती अभी भी बनी है। टाटा इसमें छलांग लेने को तैयार है। ये तकनीक भारतीय और वैश्विक ऑटोमोटिव को बदल सकती है। तो आइए इस हाइड्रोजन युग की शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।